जानकर खुशी होगी कि हमने अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर लिया है। हालांकि यह सब महज मैं मानता हूं कि एक शुरुआत है, अभी हमें और भी आगे जाना है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मेरा मानना है गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। गुजरात के पास एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल बेस है, मैं जानता हूं गुजरात के पास एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल बेस है और एक स्किल्ड वर्कफोर्स भी है गुजरात के पास, और एक ऐसी इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है जो आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कटिंग एज रिसर्च तक यह राज्य डिफेंस प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हब बन सकता है, ऐसा गुजरात के बारे में मेरा विश्वास है। साथियों, यह गुजरात का ही सामर्थ्य है कि बड़ोदरा आज भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का केंद्र बन चुका है। टाटा एयरवेज C-295 प्रोजेक्ट भारत की एरोस्पेस जर्नी का एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। और साथियों, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी प्लेटफॉर्म में से एक यानी K9 वज्रा भी अपने नाम के अनुरूप ही हमारी सेना की मारक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि कर रहा है और यह गर्व की बात है। इसका भी निर्माण गुजरात की फैसिलिटी में ही हुआ है। फ्यूचर वारफेयर और फ्यूचर इकोनॉमी दोनों ही चिप्स पर चलेंगे। मैं समझता हूं कि आज बच्चा नहीं बल्कि जो मध्यम आयु के लोग हैं वो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए साड़ंद और धोलेरा में जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित हो रहा है वह एक तरह से भारत की टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी, तकनीकी संप्रभुता का आधार स्तंभ बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक और साइबर सिक्योरिटी से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक गुजरात का यह इकोसिस्टम हमें हर क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथियों, गुजरात के पास जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ्स है वे सीधे डिफेंस सेक्टर की जरूरतों से जुड़ सकती है और यहां केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स का जो मजबूत बेस है वह एडवांस मटेरियल्स, कंपोजिट्स और प्रोपेलेंट्स जैसे क्षेत्रों में बहुत काम आ सकता है। और यहां की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, एवियोनिक्स, सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी बड़ा योगदान दे सकती है। और यहां के पोर्ट्स और शिप बिल्डिंग की क्षमताएं नेवल सिस्टम्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत कर सकती हैं। यह गुजरात के अंदर ताकत है, इसको मैं अच्छी तरह समझता हूं। साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में जो गुजरात की जो लीडरशिप है वह आने वाले समय की डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए भी एक नया रास्ता खोल सकती है, ऐसा मैं देखता हूं। यानी गुजरात के पास वह पूरा इकोसिस्टम मौजूद है जिसकी एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की आवश्यकता होती है और यह गुजरात डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर हब बन सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बस जरूरत है इस मौजूदा ताकत को एक नई दिशा देने की। और मुझे विश्वास है गुजरात के हमारे जो नौजवान बड़ी संख्या में यहां पर बैठे हैं, यहां के इंडस्ट्रियलिस्ट, यहां के उद्यमी जो यहां पर बैठे हैं, वह इसे करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गुजरात के पास उद्योग की ताकत तो है ही, युवाओं की ऊर्जा है और साथ ही साथ गुजरात के लोगों में मैंने देखा है कि उनके अंदर इनोवेशन की क्षमता भी है और यही तीनों मिलकर भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और साथियों, इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन और पार्टनरशिप बिल्डिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री
नियमित रूप से वेबिनार्स और सेमिनार्स भी आयोजित करता है ताकि अपनी पॉलिसी और अपॉर्चुनिटीज के बारे में सबको अपडेट किया जा सके। और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए भी हम लगातार अपने नौजवानों से, अपने स्टार्टअप से, अपने इनोवेटर से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। और यह वाइब्रेंट गुजरात जैसा मंच भी इसी कोऑर्डिनेशन की एक मिसाल है। हमारी सरकार इंडस्ट्रीज के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम तैयार करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज के माध्यम से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मैकेनिज्म के माध्यम से, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के माध्यम से हम हर क्षेत्र में अपने इंडस्ट्रीज का साथ इस समय दे रहे हैं। और साथियों, मैं यहां एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे सारे प्रयास आत्मनिर्भरता के अपने विजन के तहत हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए आत्मनिर्भरता का मतलब अलगाव नहीं है, सेपरेशन नहीं है। हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत का मतलब है एक ऐसा भारत जो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, जो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो और जो दुनिया के साथ बराबरी के आधार पर एक इक्वल पार्टनर के रूप में काम करे। हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए हम जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेशन का खुले दिल से स्वागत करते हैं। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट वेंचर्स को भी बढ़ावा देते हैं। हालांकि इसमें हमारी भावना ये जरूर रहती है कि इसका असली फायदा भारत की धरती पर मिले, भारत के लोगों को मिले और भारत की अपनी कैपेबिलिटीज का निर्माण भी यहां पर हो। साथियों, भारत आज आत्मनिर्भरता के रथ पर सवार होकर वैश्विक कुरुक्षेत्र में हुंकार भर रहा है। आज हमारा भारत आत्मनिर्भरता के रथ पर सवार होकर वैश्विक कुरुक्षेत्र में हुंकार भर रहा है और मुझे विश्वास है कि इसमें गुजरात भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर खड़ा होगा। और जिस तरह से गुजरात अपनी रिमार्केबल ग्रोथ जर्नी को आगे बढ़ा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह राज्य भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस को आगे बढ़ाने में एक लीडिंग रोल प्ले करेगा। साथियों, आज भारत का आत्मविश्वास वहां पहुंच चुका है। आज भारत का आत्मविश्वास वहां पहुंच चुका है जहां से हम केवल भविष्य की कल्पना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं। हम सब मिलकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां भारत में डिजाइन किए गए, भारत में डेवलप किए गए और मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट्स न केवल हमारे राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करें, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी वह अपनी सेवाएं दें, ग्लोबल मार्केट्स में भी वह सर्व करें। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, ऐसा इकोसिस्टम डिफेंस का बनाना चाहते हैं। साथियों, आइए हम सब मिलकर काम करें ताकि हम रीजनल स्ट्रेंथ्स को नेशनल कैपेबिलिटीज में बदल सकें, लोकल इनोवेशन को ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में बदल सकें और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ में बदल सकें। और मैं यहां उपस्थित सभी रीजनल इंडस्ट्रियल पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स का आह्वान करता हूं, आप सभी इस मिशन में अपना योगदान दें और भारत की आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में आप भी भागीदार बने। यह हमारी अपील है। और हम ऐसा भारत बनाएं जिसकी सीमाएं सुरक्षित हों, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में आत्मविश्वास से भरे हुए एक राष्ट्र के रूप में हो। साथियों, मैं गुजरात सरकार को और खासकर यहां के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को और आपकी पूरी टीम को, इंडस्ट्री पार्टनर्स को और इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को भी विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। और मैं इस आयोजन
निश्चित रूप से यह आयोजन कामयाब रहा होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में क्या आउटकम्स रहे हैं उसकी पूरी जानकारी अभी तक मुझे नहीं है, लेकिन जो कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से यह सफल होगा और आगे भी इस प्रकार के जो वाइब्रेंट गुजरात के जो कार्यक्रम होंगे वह मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा प्रभावी होंगे और इससे ज्यादा फ्रूटफुल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको एक बार धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, आपके ओजस्वी, सचोट एवं महत्वपूर्ण संबोधन के लिए एवं गरिमामय उपस्थिति के लिए हम भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, आज यहाँ किसी सफर का अंत नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ से सेंट्रल गुजरात के विकास की एक नई और अदम्य शुरुआत हो रही है। जो विचार यहाँ उपजे हैं वे आने वाले कल का निर्माण करेंगे। आभार ज्ञापन करने के लिए मैं श्री पी.के. तनेजा, प्रेसिडेंट GSFC को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, भारत राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।